ये वर्तमान के वो दृश्य हैं जो आपको विचलित कर देंगे। किस प्रकार से यहाँ गंदगी है, जमा है। ये नदी नहीं, ये नाला है, इससे बदबू आ रही है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। माता स्वरूप नदी में हाथ रखने से डर लगता है। केमिकल जो है इसकी परत आपको ऊपर दिखाई देगी। एकदम काला पानी, नाले का वो पानी जो लगता है कि दिल्ली की फिल्म से अभी अभी आया है। लक्ष्मी माता की तस्वीरें हैं, इसमें विष्णु भगवान की तस्वीरें हैं। वो आप देखिए, सनातन धर्म की दुहाई देने वाले लोग और अपने आप को हनुमान जी के परम भक्त बताने वाले लोग सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन ये यमुना नदी का दृश्य है। यमुना की बारी है और यमुना नदी फिर से जीवंत होगी। यमुना नदी यहाँ भी घाटों पर पूजा अर्चना शुरू होगी। ये जो जितनी भी आप गंदगी देख रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगी और इसी प्रकार की मशीनें जो है अब दिल्ली में अपना कार्य शुरू कर रही हैं। यमुना नदी के वो दृश्य जो 11 साल तक जिन पर सियासत भी होती आई है और इन्हीं दृश्यों के सहारे कई लोग सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज भी हो गए थे। सुहाना दृश्य दिख रहा है कि अब यमुना नदी की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। मशीन जो है आप यमुना नदी में देख सकते हैं और ये मशीन अब इस नदी के अंदर जो गहराई तक गंदगी जमा है, जो कचरा जमा है, इसका जो जितना भी खराब केमिकल है उसकी जांच भी होगी और अब उसकी सफाई का काम भी है शुरू हो चुका है। ये वाकई में दिल्ली वालों की एक बड़ी जीत है। यमुना नदी जो धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही थी अब फिर से जीवंत हो उठने का एक संकल्प धारण कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिल्ली वालों से ये वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही दिल्ली में बड़े स्केल पर यमुना नदी की सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं, ये भी हमारी आंखों को बड़ा सुहाना दृश्य दिख रहा है कि अब यमुना नदी की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। मशीन जो है आप यमुना नदी में देख सकते हैं और ये मशीन अब इस नदी के अंदर जो गहराई तक गंदगी जमा है, जो कचरा जमा है, इसका जो जितना भी खराब केमिकल है उसकी जांच भी होगी और अब उसकी सफाई का काम भी है शुरू हो चुका है। ये वाकई में दिल्ली वालों की एक बड़ी जीत है। यमुना नदी जो धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही थी अब फिर से जीवंत हो उठने का एक संकल्प धारण कर चुकी है। ये आप देख सकते हैं, एक मशीन जो है ये आगे से शुरू हुई थी और लगभग पूरी यमुना नदी में इसी प्रकार की कई मशीनें हैं जो लगातार अपना काम कर रही हैं और एक लार्ज स्केल पर यमुना नदी में सफाई का काम शुरू हो चुका है। एक और ये दृश्य आप देख सकते हैं, यमुना नदी के वो दृश्य जो 11 साल तक जिन पर सियासत भी होती आई है और इन्हीं दृश्यों के सहारे कई लोग सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज भी हो गए थे। लेकिन एक और ये दृश्य, एक और आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। ये वर्तमान के वो दृश्य हैं जो आपको विचलित कर देंगे। किस प्रकार से यहाँ गंदगी है, जमा है। ये नदी नहीं, ये नाला है, इससे बदबू आ रही है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। पानी एकदम काला हो चुका है। केमिकल जो है वो ऊपर आप तैरता हुआ देख सकते हैं। प्लास्टिक आप देखिए, देवी देवताओं की इसमें तस्वीरें हैं, इसमें लक्ष्मी माता की तस्वीरें हैं, इसमें विष्णु भगवान की तस्वीरें हैं। वो आप देखिए, सनातन धर्म की दुहाई देने वाले लोग और अपने आप को हनुमान जी के परम भक्त बताने वाले लोग सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन ये यमुना नदी का दृश्य है। एक और वो मशीन जो कि बदलते हुई दिल्ली की तस्वीर को आपके सामने पेश कर रही है। दिल्ली की नई तस्वीर और यमुना नदी जो फिर से जीवंत हो उठने का संकल्प धारण किए हुए है, वो तस्वीर आपके सामने है। ये इसी प्रकार की कई मशीनें हैं जो अब दिल्ली की तस्वीर को फिर से बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वादा जो उन्होंने दिल्ली वालों से मंच से किया था, वो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, वो संकल्प प्रधानमंत्री का पूरा होने को दिख रहा है। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि अब उन्हें, अगर घाट की बात की जाए तो बनारस के घाटों की तर्ज पर दिल्ली में भी घाटों को हम जो है भविष्य में देख सकते हैं। आपने देखा है कि गुजरात में रिवर फ्रंट, वहां पर जो विश्व स्तरीय कार्य किया गया था, उसी की तर्ज पर अब यमुना की बारी है और यमुना नदी फिर से जीवंत होगी। यमुना नदी यहाँ भी घाटों पर पूजा अर्चना शुरू होगी। ये जो जितनी भी आप गंदगी देख रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगी और इसी प्रकार की मशीनें जो है अब दिल्ली में अपना कार्य शुरू कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें उम्मीद है, द न्यूज़पेपर ये कामना करता है कि जल्दी से जल्दी हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कि हम भी यमुना के घाट पर आए, यहाँ आरती का भी लुत्फ उठाए, आरती में भी यहाँ हम मौजूद रहे और ये जो बदबू आ रही है इस बदबू से हमें भी आज़ादी मिले और यमुना नदी जो है खुशहाल हो, एक जीवंत नदी के रूप में आप सबके सामने पेश हो। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो सीएजी की रिपोर्ट की बात की जा रही है उसमें हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो ये मशीनें चल रही है ये तो हमने शुरू कर दी थी, 3-4 महीने पहले से शुरू करी हुई थी। लेकिन अभी कई लोग, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो हमें इससे पहले पंडित जी मिले, उनका भी यही कहना था कि ये मशीनें अभी भी शुरू हुई हैं। धीरे धीरे यमुना की सफाई का कार्य शुरू हुआ है। भाजपा की सरकार
बनने के बाद में। और आप देख सकते हैं नदी की, अगर हम खराब पानी की बात करें, गुणवत्ता की बात करें, तो आप देखिए ये केमिकल जो है ये बिल्कुल ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई देगा। इतना डर लगता है, आप सोचिए माता स्वरूप नदी में हाथ रखने से डर लगता है। केमिकल जो है इसकी परत आपको ऊपर दिखाई देगी, एकदम काला पानी, नाले का वो पानी जो लगता है कि दिल्ली की स्लम से अभी अभी आया है। हम खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नाले में ही हम खड़े हैं और हम यही किसी नदी की कल्पना कर रहे हैं, एक झूठी कल्पना कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। लेकिन ये लोगों की गलती भी है कि इसमें फूल मालाएं हैं, इसमें तमाम ये चीज़ें हैं। लेकिन अब एक उम्मीद है कि ये केमिकल, ये तमाम प्रकार की गंदगी जो है इनसे निजात मिलेगी और दिल्ली वालों को भी यमुना घाट पर वो दृश्य देखने को मिलेगा जो भारत की संस्कृति के अंदर वर्णित है, भारत की परंपरा में जो वर्णित है, वो दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी तो केमिकल की परत जमी हुई है, यहाँ कई लोग जो हैं अभी भी देखिए ये यहाँ बोट बना के रखी है, आसपास के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये पता नहीं ये बोट क्यों बना के रखी हुई है, इसका क्या कारण है वो हमें नहीं पता है। लेकिन अभी भी जो गंदगी है, यहाँ अगर कोई फूल पनपने की कोशिश भी करता है तो उसे चंद सेकंड लगती है, ये केमिकल जो है उसे निगल जाते हैं। इस पानी को अगर आप स्पर्श भी कर लेंगे तो ये आपको बीमार कर सकता है, आपके हाथों में वो केमिकल लग सकता है जो न जाने आपको कौन सी बीमारी देगा। और दिल्ली की तो छोड़िए, मोहल्ला क्लिनिक की तो छोड़िए, पता नहीं उसका कहीं और भी इलाज संभव हो पाएगा कि नहीं, वो ये हाल है। बड़ा रोना आता है जब ऐसे दृश्य हम देखते हैं। भारत भूमि पर इंद्रप्रस्थ कहा जाता है दिल्ली को, ये वही इंद्रप्रस्थ है। हस्तिनापुर की जो बात कही जाती थी हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, ये वही हस्तिनापुर, ये वही इंद्रप्रस्थ और ये आज की वर्तमान दिल्ली। लेकिन ये नदी, यमुना नदी, उस वक्त भी थी जब हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ की परिकल्पना थी। और आज जब ये दिल्ली बन चुका है तभी ये नदी है, लेकिन इसकी हालत बदल गई है। वो नदी और इस नाले, इसको आप नाला ही कह सकते हैं, क्योंकि पानी बह नहीं रहा है, पानी जो है ये रुक चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब ये कोई नाला ही है। आप इसकी हालत देखिए। थोड़ा मैं ये अनुरोध करूंगा कि कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आए और ये हालत दिखाए किस प्रकार का यहाँ हाल है। ये देखिए, जहां जहां हमारी नजरें जा रही हैं, जहां जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं, जहां जहां तक कैमरा जूम हो सकता है, वहां वहां आपको केमिकल दिखेगा, वहां वहां आपको गंदगी पसरी हुई दिखेगी, वहां पर आपको ये कूड़ा दिखेगा, वहां पर आपको यमुना नदी नहीं बल्कि कोई नाला दिखेगा। ये हालत है। आसपास देखिए, जो 11 सालों में सरकार किस तरीके से सोई हुई थी, क्या मौन धारण करके सोई हुई थी, और जनता को कितना बेवकूफ माना आपने कि आपको लगा कि आप 11 सालों तक आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्या किया है आपने? क्या इस नदी की तो छोड़िए, नदी के आसपास आप देखिए, आपको कहीं भी ये महसूस हो रहा है कि यहाँ इन 11 सालों में कुछ भी काम हुआ होगा? ये इस तरीके से यहाँ टूटे फूटे हालत देखिए आप। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इन 11 सालों में 11 सेकंड के लिए भी सरकार की नजरें यमुना नदी की ओर आई होगी? आप ये कैसे मान सकते हैं? आप सोचिए, कहाँ मुश्किल है। इसी नदी को अगर वापस से वही रूप धारण किया जाए, जीवंत नदी बनाया जाए, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी हैं, यहाँ अगर ये घाट का इसे स्वरूप दिया जाए, आप परिकल्पना कीजिए कि इस वक्त जो है ये बदलाव हो गया है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप जो है गंदगी की हालत तो देखिए, पराकाष्ठा तो देखिए। कचरा ना केवल नदी के अंदर, नदी के ऊपर भी आपको कचरा दिखेगा। जो ये यहाँ पर आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ भी किस तरीके से कचरा जमा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। उसके आगे जो केमिकल जमा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। वो देखिए, आपको मैं अब बदलती हुई दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री की अपील का क्या असर हुआ है दिल्ली पर, वो दिखाता हूँ। ये सीधा आपको मैं दिखा रहा हूँ अनकट। ये देखिए, सामने वो मशीन जो आपकी नजरों के सामने से गुजरी थी, कई ऐसे अंदर जो केमिकल थे, कई ऐसे जहरीली गैस के कारण जो पेड़, जो पौधे जो मुरझा गए थे, वो देखिए, वो सारा का सारा दिल्ली का जो स्लम्स का कचरा है, वो कचरा वहां पर फेंका जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है। दिल्ली को बदला जा रहा है, यमुना नदी की तस्वीर को जो है वो बदला जा रहा है। और ये काम जो है, अभी तो सरकार को कहते हैं कि सरकार जब बन जाती है तो 100 दिन का समय तो हनीमून पीरियड होता है। सरकार जो है थोड़ा अपने मौज मस्ती में रहती है, काम को लेकर के सोचती है। जब नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो काम को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाजपा और मोदी जी की तत्परता आप देखिए कि अभी तो सरकार बनी ही है। चाहते तो आराम से कई बात ये कह सकते थे कि अभी तो हमें समझना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन नहीं, तुरंत प्रभाव, तुरंत एक्शन देखने को मिलेगा। अभी सरकार बनी है। अभी हम 2-3 दिन पहले शपथ ग्रहण में गए थे और आज जब हम यमुना घाट पर आए हैं तो यहाँ पर कचरा जो है यमुना नदी से बाहर फेंका जा रहा है। ये एक उम्मीद
जगती है, ये आस जगती है, एक भरोसा जगता है, एक हौसला बढ़ता है कि वाकई में सरकारें कुछ ऐसी भी होती हैं। ये तमाम गंदगी जो है धीरे धीरे साफ होगी। अभी तस्वीर देख करके हमें तो उम्मीद हो रही है। हम ये भी परिकल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने देख लिया है इसके बाद तो मेरा मन भी ये कह रहा है कि ये सब देखने के बाद तो मैं ये परिकल्पना कर सकता हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पर भी घाट होंगे, यहाँ पर बैठने की बड़ी उत्तम व्यवस्था होगी, यहाँ पर हम पूजा पाठ देख सकेंगे, यहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करने के लिए भी आएंगे। तमाम तस्वीरें जो है हम कुछ सालों में देख सकते हैं। ये भाजपा ने वादा किया है, 3 सालों की बात करी है, 3 के 4 लग जाए, 4 के 5 लग जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगला चुनाव आए तो उससे पहले ये कोई बयानबाजी ना करे, कोई बहानेबाजी ना करे, और ये तस्वीर जो है, ये सूरत जो है ये बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही आग जलनी चाहिए। अगर बात की जाए दिल्ली के इस तस्वीर की, यमुना घाट की तस्वीर की, तो ये तस्वीर बदलनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील गिरी महाराज है। सुनील गिरी महाराज जी, यमुना जी को हम माता स्वरूप मानते हैं। सनातन धर्म में, भारत की संस्कृति में, संस्कारों में नदियों को माता माना जाता है, लेकिन यहाँ नदी यमुना दम तोड़ रही है। क्या कारण मानते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो पहली सरकार से अब सरकार जो बनी है बिल्कुल अवल राइट बनी है। पहली सरकार ने 3 बार बनी है, तीनों बारों में कोई काम नहीं किया। हमारी गौशाला 50 गाय थी, हमारी 40 गाय फिलहाल उठा ली है कमेटी ने G20 में, और हमारी गौशाला भी ढह गई है। मंदिर था ऊपर, मंदिर भी ढह चुका है हमारा, समझ गए जी। अभी तक कोई उसका निर्णय, आज सरकार ने कोई निर्णय डिक्लेयर नहीं दिया है। एक बात बताइए, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही, वो बार बार कहते रहे कि मैं तो दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, मैं यमुना के अंदर डुबकी लगाऊंगा, यमुना की सफाई करूंगा। गुस्सा आता है जब कोई नेता ऐसे वादे करता है, यमुना जी के नाम पर वोट लिए जाते हैं लेकिन यमुना जी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। गुस्सा आता है। ये सुनो, ये सब अपनी जेब भरने वाली बातें होती हैं कि अपनी जेब भरो, जनता को गुमराह बनाइए और जनता को कैसे लूटिए। बिल्कुल। और इसने मस्जिदों की तनख्वाह बांधी है, केवल मस्जिदों की। अच्छा। हाँ, मस्जिदों की तनख्वाह इनने अप्लाई करिए। किसी पुजारी की तनख्वाह, दिल्ली पंडितों की, किसी की तनख्वाह, पेंशन कोई लागू इनने नहीं किया है आज तक। क्या कारण मानते हैं आप, क्यों ऐसा करते हैं? सनातन धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, नदियों की झूठी कस्में खाते हैं, नदी में डुबकी लगाने की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई मौलानाओं की जो है वो तनख्वाह बांध दी है। तो ये भेदभाव क्यों होता है? वो भी दिल्ली में, तो क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे थे केजरीवाल जी? ये तो केजरीवाल ही जानेगा इस बात की क्या घोषणा है। ये तो घोषणा इसी को पता चलेगा, जब जेल जाएगा खुद ये घोषणा खुद ही बताएगा। हाँ, ये तो जेल जाने पे ही घोषणा बताएगा ना, मेरे को क्या परेशानी थी, मैंने क्यों काम नहीं कराया। आपको लग रहा है अभी क्या है ना कि संसद में वापस से सीएजी, विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, वो भी ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि अब उनकी सरकार बन गई है। वो कह रहे हैं कि हमने केंद्र से पैसा भेजा था यमुना सफाई का, लेकिन केजरीवाल खा गए। तो वो बात सही है, उसकी इसकी जानकारी करी जाएगी। जानकारी का मतलब 5 सालों में इसकी जानकारी करी जाए। इसको हमेशा रेगुलर जेल में रोज सवाल इससे नया पूछा जाएगा, प्रति दिन नया सवाल इससे रोज खुलेगा। आपको लग रहा है कि घोटाला किया होगा? घोटाला बहुत लंबा किया इनने, ये उसे लालू से कम थोड़ी है। अच्छा। जैसे लालू ने चारा घोटाला दिखाया, ऐसे इसने भी जमुना के नाम पे पैसा गमन दिखाया। जैसे लालू ने पैसा घोटाला दिखाया, चारा घोटाला, ये लालू से कम नहीं है। तो यमुना का दम तोड़ने में इन नेताओं का हाथ है? इसका केजरीवाल का पूरा हाथ है, केजरीवाल का पूरा हाथ है इसका जमुना का भाव तोड़ना। अब बीजेपी आ गई है, वो कह रही है कि हम सफाई करेंगे यमुना की, और अहमदाबाद में आपने देखा होगा रिवर फ्रंट बना है, वहां पर कह रहे हैं हम उसकी तरह गंगा, जो बनारस के जो घाट है, कह रहे हैं हम उसकी तरह यमुना जी का भी यहाँ जो है भव्य सौंदर्यीकरण करेंगे। आपको उम्मीद है बीजेपी से? हाँ, कर देंगे, चलो बिल्कुल कर देंगे। क्यों इतनी उम्मीद है इनसे? इनसे उम्मीद ये है, सरकार चलाने वाली है, सरकार देखने वाली है, विचार समझने वाली है, और ये भेदभाव करने वाली सरकार नहीं है। जैसे इन्हें तनख्वाह बांधी पंडितों की, पुजारियों की, सरकार ऐसी नहीं है। ये आपको लग रहा है कि बीजेपी वाले या मोदी जी जो है वो यमुना को वाकई में माता मानते होंगे? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, वो हर घड़ी मानते हैं। माँ से बड़ा क्या है दुनिया में? अब साधु सन्यासी तो सबसे बड़ा भगवान राम यही है उनके पास, वो तो उसी के आधार पे चल रहे हैं। तो आपको मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है कि वो बोले हैं तो सफाई अब होगी? बिल्कुल 100% हमको भरोसा है कि मोदी जी हमारा पूरा काम कराएंगे, हमारी गौशाला भी बनवाएंगे, हमारा मंदिर भी बिल्कुल ओके कराएंगे, जैसे भी है हमारा संपूर्ण काम करके मोदी जी बिल्कुल बरकरार देंगे। आप यहीं आसपास रहते हैं कि कुटिया आपके आसपास है? हमारी कुटी यहीं पड़ी हुई है, जंगल में कुटी है फिलहाल हमारी। सच बताइए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मशीनें चल रही है, हमने भी देखी है मशीनें, देखिए मैं कहूंगा आप जरा मशीनें दिखाइए। सफाई के लिए अब जो है मशीनें शुरू हो चुकी हैं, मशीनों का प्रबंधन जो है वो भी बड़ी जो है बड़े स्किल पर हो रहा है। एक मशीन यहाँ है
और अभी 2 मशीन जो है हमने इसके पीछे की तरफ देखी है जो पानी की यहाँ सफाई कर रही है, क्योंकि देखिए अब जहर जो है बिल्कुल रूट तक पहुंच चुका है। ये समझे कि अब यहाँ की जो मिट्टी है आसपास की वो भी जहरीली हो चुकी है। ये हालत हो चुकी है यमुना नदी की, और अब इसे रिकवरी होने में, इसे ठीक करने में कुछ समय तो लगेगा। हालांकि अभी यहाँ पर 1 2 3 मशीनें जो है देखने को मिल रही हैं, काम यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन मैं और ये द न्यूज़पेपर की ओर से हम लोगों से भी अपील करेंगे कि थोड़ा आप भी ध्यान रखें। नदी की साफ सफाई में आपका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि आप जो है ये फूल मालाएं, नारियल, जो जिस प्रकार से आप जो है ये श्रद्धा भाव से या अंधश्रद्धा जो भी है आप कर रहे हैं, इस पर भी लगाम लगाइए, क्योंकि कोई इसका जो है महत्व नहीं बनता है कि यहाँ पर आप ये तमाम जो है आप देखिए प्लास्टिक पॉलीथीन की आपने जो है यहाँ पर थैलियां फेंक के रखी हुई है। ये कौन सी आपकी आस्था है, कौन से आपका धर्म आपको ये कहता है कि आप ये करिए। यहाँ पर ये प्लास्टिक की बोतल, घी की बोतल आप देख सकते हैं। अब ये कौन महाशय है जिनके मन में ये आया कि मुझे पुण्य कमाना है, मुझे धर्म करना है, मैं सनातनी हूं, मैं पूजा पाठ करूंगा तो प्लास्टिक की बोतलें यहीं पर डाल दूंगा, ये पॉलीथीन यहीं पर डाल दूंगा। सरकार करेगी वो एक अलग विषय है, लेकिन एक आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। आप भी यमुना जी को माता मानते हैं, इसलिए आप पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा करने के बाद में आप इस प्रकार से अगर ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो नदियां हैं, ये जो पानी है, यही आपके आने वाली नस्लों को पोषित करेगी। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, इस पर ध्यान रखना होता है। मूर्तियां जो है कृपया आप इनको सही से इनका विसर्जन करिएगा, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि देखिए ये सनातन धर्म में कहीं ना कहीं एक और जहां हम इनकी पूजा करते हैं, उसके बाद में हम नालों की ओर, नदियों की ओर छोड़ देते हैं। ये जो आप लोग करते हैं, द न्यूज़पेपर आपसे ये अपील करता है कि आप जो है पहले अपने मन के अंदर से सनातनी बनिए, उसके बाद में आप दुनिया को जो है धर्म का पाठ पढ़ाइए। अभी कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार जो है यहाँ पर मशीनों की साफ सफाई शुरू कर चुकी है, और इस प्रकार से अभी जो है बड़े लार्ज स्केल पर ये काम हो रहा है। आपको बता दो अभी हम ITO पर है, ITO घाट पर मौजूद है, और यहाँ 2 मशीनें आगे की तरफ है, 1 मशीन पीछे की तरफ है, और धीरे धीरे यहाँ पर सफाई का काम भी हो रहा है। उम्मीद करते हैं जल्दी से यमुना नदी वापस से इनका सौंदर्यीकरण होगा, और दिल्ली वालों को रिवर फ्रंट की तरह जो कि गुजरात में है, और यमुना घाट जो है ये बनारस घाट की तरह यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आरती भी यहाँ शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों का कहना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे।